सभी किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज भी हमारा स्पेशल विषय होगा खासकर उत्तरी भारत के लिए। उत्तरी भारत में एप्पल बेर की खेती करने वाले जिन किसानों ने अभी तक अगर खाद डालने की तैयारी नहीं की है तो अभी तुरंत वो खाद की तैयारी कर लें। हो सके तो अभी खाद डाल दें। खासकर वो किसान जिसकी एप्पल बेर की खेती में पूरी तरह से ग्रोथ नहीं है, तो अगर फुल ग्रोथ है तो वो किसान भाई फ्लावरिंग से लगभग एक सप्ताह पहले उस समय खाद डाल सकता है। तो जो आज मैं खाद के विषय में जो बातें करूंगा वो बातें होंगी भाई हमारी रासायनिक तरीके से, क्योंकि जैविक तरीके से हमने एक वीडियो में स्पेशल पहले से ही बता रखा है। जो स्पेशल डोज होती है जिसमें गोबर का खाद भी होता है या वर्मी कंपोस्ट, उसके अंदर भाई हर तरह से कैल्शियम की कमी कैसे पूरी करें, बोरोन की कमी कैसे पूरी करें, वही सल्फर की पूर्ति कैसे करें, वो हमने पूरी एक वीडियो में बता रखा है अभी स्पेशल खाद। तो आज हमारा स्पेशल टॉपिक होगा भाई रासायनिक खेती। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, जो नए साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ के साथ बेल आइकन दबा दें। और लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक नहीं करते आप लोग। वीडियो तो बहुत देखते हैं, लाइक जरूर करें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। मेरे को ये लगे कि भाई मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आप लाइक नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपको पसंद नहीं आ रही, तो फिर मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं है, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बार बार वीडियो डालने का। तो साथियों, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सबसे पहले आपने एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 2 बैग लेने हैं। 1 एकड़ की मैं बात करूंगा, 50-50 किलो के 2 बैग, यानी कि 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट डालना है। इसके बाद 1 कट्टा यानी कि 50 किलो आपने डीएपी डालना है। अगर आपके एरिया में 12-32-16 मिल जाए तो आप डीएपी की बजाय 12-32-16 का चयन करें, तो 50 केजी 12-32-16 ले सकते हैं। अब इसके साथ और आपने क्या डालना है? इसके साथ किसान साथियों आपने डालना है 5 केजी मैग्नीशियम। सल्फर जो है वो आपका एसएसपी में आ जाएगा और कैल्शियम आ जाएगी, क्योंकि जो सेकेंडरी हमारा खाद होता है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है, उसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर ये भी हमने डालना जरूरी होता है। तो साथियों, ये होगी हमारी खाद की डोज। अब बात आती है डालना कैसे है। आपने तने से लगभग 2 फीट दूर, अगर आपका पौधा 3 या 4 साल का है तो तने से लगभग 3 से 4 फीट, अगर 1 साल का पौधा तो 1 फीट दूर, 2 साल का पौधा लगभग 2 फीट दूर और 3 साल का पौधा 3 फीट दूर। अगर 4 साल या 5 साल या इससे अबो है तो 4-5 फीट दूर के आपने ये खाद को डालना है। खाद को डाल के इसको अच्छी तरह से मिट्टी में मिला देना है, क्योंकि बरसात के समय पानी की आवश्यकता नहीं होती, या तो इसी से उस समय खाद डालें जिस समय ऊपर से बरसात आने का अंदेशा हो, तो खाद डाल दे, बरसात में वो ऑटोमेटिक मिक्स हो जाएगा। अब साथियों, इसके बाद जो अहम कार्य है, क्योंकि पिछले साल बहुत ज्यादा किसानों का फ्लावरिंग स्टेज में लगातार बारिश होने के कारण बहुत ज्यादा फंगस ने अटैक किया था। तो अगर एडवांस में आप फंगस को रोकेंगे तो साथियों उस समय आपने हो सकता है 1 स्प्रे ही लगानी पड़े, नहीं तो पिछले साल 2-2, 3-3 स्प्रे लगाई थी फ्लावरिंग स्टेज पे, फिर भी किसान भाइयों का काफी नुकसान हो रहा था, कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो साथियों, सबसे बेस्ट फंगीसाइड का ये दौर है इसी समय, यानी कि इस समय जो बात मैं कहूं तो जुलाई लास्ट चली हुई है, या भाई अगस्त के फर्स्ट वीक में, 15 अगस्त से पहले पहले आपने ये काम कर लेना है। तो साथियों, कार्बेंडाजिम और मैंकाजिम, M45 और बवास्टिन दोनों अलग अलग लेंगे, क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज बढ़ जाती है।
वैसे अगर आपको अलग अलग नहीं मिले तो इसका कम्बो भी ले सकते हैं, जैसे साफ कंपनी का आता है और भी कई कंपनियों का आता है, कम्बो भी आता है। तो साथियों उसका स्प्रे करेंगे। अगर कम्बो आता है, कम्बो का अगर स्प्रे कर रहे हैं तो साथियों इसका लेना है आपने लगभग 40 से 50 ग्राम पर टंकी। अगर आपको अलग अलग आपने दोनों का स्प्रे करना है, बोवास्टिन और M45, तो साथियों 20 से 25 ग्राम बोवास्टिन, 20 से 25 ग्राम M45 दोनों का अलग अलग घोल बना लेंगे। घोल बना के और टंकी में अपने एक साथ डाल के उसका स्प्रे कर देंगे। तो साथियों अगर एडवांस में फंगीसाइड का आपने इस्तेमाल कर लिया तो फ्लावरिंग स्टेज पर आपको समस्या नहीं आएगी। इसके बाद एक अहम समस्या कई किसानों के सामने एक और आई हुई है। वो समस्या क्या है, जहां ज्यादा बरसात हो जाती है वहां पर हमारी जो जड़ें हैं वो विकसित नहीं हो पा रही है, चाहे उसका नया पौधा है या पुराना पौधा है। क्योंकि जब जैसे जैसे नई जड़ें हर बार विकसित होती है तो पौधा अच्छी तरह से अपने लिए खाना बनाता है। तो जड़ों के विकास के करने के लिए दूसरा जो हमारी जमीन के अंदर ऑलरेडी पहले से ही फास्फोरस पड़ा है वो लॉक हो चुका है, उसको अनलॉक करने के लिए या बाकी जो न्यूट्रेंट हमारी जमीन के अंदर अवेलेबल है लेकिन वो लॉक हो चुके हैं, उसको पौधे को ग्रहण कराने के लिए आपने लगभग 100 kg गोबर का खाद लेके उसके अंदर माइक्रो राजा मिला लेना है और 1 किलो ट्राइकोडर्मा, 1 किलो सुडोमोनास सभी को मिला के 4-5 दिन के बाद प्लांट के चारों तरफ आपने वो जितने आपके प्लांट है उसका कैलकुलेशन निकाल के वो 100 kg, उदाहरण के तौर पे अगर आपको मान लीजिए उदाहरण के तो 400 प्लांट है 1 एकड़ में, तो लगभग 200 से 250 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से एक मुट्ठी भर खाद चारों तरफ डाल के उसको मिट्टी मिला दें। अगर पानी की आवश्यकता हो तो पानी लगा दें। तो इससे क्या होगा, जो हमारी जमीन के अंदर ऑलरेडी पहले से ही न्यूट्रेंट अवेलेबल होते हैं लेकिन वो लॉक हो जाते हैं, तो उनको अनलॉक करने के बाद पौधे को ग्रहण कराने में माइक्रो राजा बहुत बड़ा सहायक होता है। ट्राइकोडर्मा हमने साल में एक बार अवश्य डालनी चाहिए। जिस किसान ने पहले डाल रखी वो ना डाले, अगर डालेगा तो नुकसान नहीं, उसका फायदा ही फायदा होता है क्योंकि हानिकारक फंगस को रोकता है। सुडोमोनास ये आपके पौधे को कई तरह से एक किस्म की रक्षा करता है और साथ के साथ जो न्यूट्रेंट वायुमंडल में या हमारी जमीन के अंदर जो पहले से ऑलरेडी पड़े होते हैं उनको पौधे को ग्रहण कराने में सहायक होता है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।